पवित्रता। किसी बाबा ने कहा कि वैसे घर गृहस्थ में रहकर पवित्रता, ये कंसेप्ट पूरे वर्ल्ड में, पूरी जितने भी धर्म संस्थाएं हैं, सेक्ट्स है, कल्ट्स है, किसी में भी ये बात नहीं बताई। और बाबा ने केवल बताई नहीं, लेकिन करके दिखाया। करके भी नहीं दिखाया, लेकिन पूरा एम्फोसिस किया। और इतने सारी आत्माएं, 9 लाख आत्माएं ऑल ओवर द वर्ल्ड घर गृहस्थ में रहकर पवित्र है। किसका चैलेंज है ये? कौन कर सकता है? एक गुरु कितना कर सकता था? और सुनाने वाली बहनें सिंपल ही होती है। जितने भी जगह बाबा की, कोई बहुत बड़े सेंट नहीं है, बहुत बड़े तपस्वी नहीं है जो भी बाबा के बहनें हैं, लेकिन उन सब ने वो भगवान के महावाक्यों ने सब जगह, सब सेंटर्स पर करके देखा है। तो इसलिए आज पवित्रता पर बहुत अच्छा मोटिवेशन है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मैं कौन हूँ? बिंदु, मास्टर सर्वशक्तिवान बिंदु। कल बाबा ने कहा ना, आत्मा निश्चय करना। तो इस फीलिंग में चलेंगे। 29/4, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्रता पर, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। देखो, भगवान को मदद किसकी चाहिए? पवित्रता की। प्रश्न है, अंतिम दृश्य कौन सा होगा, और जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य, लास्ट सीन, सोचो क्या होगा। उसके बाद दी एंड हो जाएगा। हाहाकार, जय जयकार। अच्छा, और क्या होगा? अंतिम दृश्य सोचो। जो आत्माओं को दुख दर्द में शरीर छोड़ते देखेंगे, घर घर में ये सीन चल रहे होंगे, कहीं भूकंप हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसको देखने के लिए ड्रामा के ऊपर निश्चय चाहिए कि इसके बाद में कल्याण है। वापस घर जाने का। अच्छा, जिनको टच, अच्छा ये भी अच्छा है। और स्वर्ग का दृश्य, स्वर्ग वापस घर जाने का। लास्ट वाला दृश्य आज थोड़ा और डिस्क्लोज बाबा ने किया। और जो साक्षात्कार होंगे, हर एक को अपना पार्ट भी दिखाई देगा, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। दीदी, मरवा मौत मल्लिक का शिकार भी तो होगा। तो वापस घर जाने का होगा। वापस जाने का वो तो दिखाई नहीं देगी, जो दिखाई देने वाला दृश्य क्या होगा। देखो, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। अच्छा, कैसे? कहा जाता है, राम गयो रावण गयो, वाको बहु परिवार, जाको बहु परिवार। बाकी सृष्टि की सफाई। देखो, कौन जाएगा? राम गयो रावण गयो, वो चले जाएंगे। राम भी जाएंगे, रावण भी जाएंगे। ठीक है, मतलब श्रेष्ठ आत्माएं सभी जाएगी। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। वो कौन? जो एडवांस पार्टी वाले हैं, वो नई आत्मा, मतलब सृष्टि की सफाई करने वाले, साइंस वाले, हम भी बचेंगे। नई दुनिया की तैयारी करने वाले हम बचेंगे। भाई, हम लोग मधुबन से निकल जाते, उसके बाद क्या होता है? अभी मालूम है क्या चल रहा है मधुबन में? अभी इतने पूरा सीजन कंप्लीट हुआ, तब सफाइयां चल रही है, एक एक कमरे की, बेड को, सब कुछ, गद्दे सब धूप में देते हैं। मैंने पूछा मधुबन में कुछ काम से, बोले तो उसके बाद ये चलेगा। तो नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे,
फिर वहां जहां जीत वहां जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजाए आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। सुना? धनवान राजा है, क्योंकि हमारा जन्म भी होना है ना। सब धनवान ही होंगे ना जो बचेंगे, वो तभी तो जन्म होगा। लब्ध मिलेगी। तो एडवांस पार्टी की आत्माओं का होंगी ना योग बल से जन्म देने वाली। हम राजाए आदि वह बचेंगे, जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। सुना? क्योंकि फिर मालिक कौन बनेगा? जो जन्म लेगा। सिस्टमेटिक होगा ना, ऐसे मैजिक नहीं होगा ना कुछ ऐसे। हाँ, नहीं, ये धनवान रिच, वैसे भी रिच, फिजिकली भी रिच, फिजिकली भी रिच होंगे। मेरे हिसाब से बाबा ने तो धनवान ही बोला है। ये तो दादी प्रकाशमणि के संदेश में भी यही दिखाया था, उनका जन्म बहुत बड़े घर में हुआ है। ऐसी आत्मा। हाँ हाँ, यंग होगी ना तब जन्म देगी। ठीक है, तो ये अंतिम दृश्य, इसलिए बाबा ने आज पहले ही बोल दिया, विशाल बुद्धि से समझ सकते हैं इस बात को। प्रलब्ध हो गया ना दीदी, प्रलब्ध मिलेगा ना, मतलब हाँ, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। फिर नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, तुमरी नगरिया की कठिन डगरिया, चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु। मैं तो नहीं गिरता, खैर। चलत चलत गिर जाऊं मैं प्रभु, चहूं और मेरे घोर अंधेरा, चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। नेवर। चहूं और मेरे घोर अंधेरा, भूल न जाऊं द्वार तेरा। एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, एक बार प्रभु हाथ पकड़ लो, तो मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु, मन का दीप जलाऊं मैं प्रभु। नयनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। तो पहले भक्ति मार्ग में आपने गाया था ना ये सब। नहीं पकड़ रखा था जी, ऐसी बात। भक्ति मार्ग में, उसी ज्ञान मार्ग में। पाला, उसी ने पालन पोषण किया है मेरा। तो नयनहीन को राह दिखाओ बोला ना, तो इसलिए बाबा मिल गए आपको। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? सबने सुना? कहते हैं प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरे खाते रहते हैं। कई बार कहते हैं ना, इसको मदद की ये ठोकर मिला, इधर अच्छा किया फिर भी ठोकर मिला, पग पग ठोकरे खाई। अपने को आप ही कहते हैं हम अंधे की औलाद, अंधे हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर धक्के खाते रहे हैं, गंगा स्नान आदि करे। अर्थ तो नहीं जानते कि हमारा वह बाप है। प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा, कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? देखो, नाम भी नहीं, रूप भी नहीं, बेसिक आइडेंटिटी। बेसिक से बेसिक आइडेंटिटी क्या है? नाम तो होगा ना, मिनिमम से मिनिमम रूप तो होगा ना। रूप इन द सेंस एकदम मिनिमम। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं है। तुम कहते हो, अब देखो परम पिता परमात्मा, तो नाम तो हुआ ना, और अगर नाम है तो रूप होगा। नहीं, सेम है, सेम है। तो बाबा कहते कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? मनुष्य ये तो आप ही गाते रहते कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो क्या हो गए? बोलो सुलभा बहन।
राजू बेन, बाप आकर रास्ता बताए तब सज्जे हो गए, सज्जे। आंखें आ गई, आंखें खुल गई। मतलब पहले नयनहीन थे ना, दिखाई देता है। बाप जो ज्ञान का सागर है वो तुम बच्चों को पढ़ाते, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता ही नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते? रास्ता तो बताओ, ले नहीं जा सकते भाई। मेथड क्या रास्ता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का हमको 2 चॉइसेस दे दो ताकि अकॉर्डिंगली हम चूज करें। मुक्ति भी सेम, जीवन मुक्ति भी सेम हो सकती है क्या? फिर 2 अलग अलग वर्ड्स क्यों है? कभी कभी उन लोग दोनों को सेम बता देते हैं, मुक्ति हो जाए, मतलब वही जीवन मुक्ति, वही मुक्ति। यहाँ तो सबको क्लियर है मुक्ति किसे कहते, जीवन मुक्ति किसे कहते? सब जयनाथ भाई बताएंगे मुक्ति किसे कहेंगे, जीवन मुक्ति किसे कहेंगे? बोलो। नहीं पता? हाँ बोलो भाई, जिसको भी पता है बताओ। मुक्ति जीवन मुक्ति। मुक्ति होता है जब हम परम धाम जाते हैं, और जीवन मुक्ति होता है जब हम परम धाम से सतयुग में आते हैं। मतलब सतयुग जीवन मुक्ति, सिर्फ परम धाम तक जाना मुक्ति। ठीक है, अब इन्हें लिख लो, याद रहेगा। हाँ वही, जीवन में रहते मुक्त अवस्था संगम युग से स्टार्ट हो जाती है ना, तो वही मीनिंग वही है। जीवन में रहते मीन्स आत्मा शरीर में है, आत्मा शरीर में नहीं है मुक्ति, आत्मा शरीर में रहकर भी फ्रीडम पूरी, जीवन मुक्ति। तो वो स्टेज इसलिए सतयुग त्रेता की है। तो ड्रामा और कोई भी साधु संत नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत को पवित्रता पर थमाना है। भल पवित्र तो रहते हैं परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते हैं साधु संत। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं है। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते व स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर रच शादी कर फिर पवित्र रहे। ये शक्ति, ये ताकत की बात है। ताकत चाहिए ना उसके लिए, उसको कहा जाता है, ऐसी आत्माओं को कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। मतलब जहां बाबा ने गंधर्व विवाह कराए उनके लिए, या फिर शादी हुई, एंगेजमेंट हुई, शिवानी बहन का क्या है, और फिर ज्ञान समझ में आया, तो वो आत्मा पवित्र, अब पवित्र है। तो इसलिए ये कमाल किसकी है? जो लोग कहते हैं ना कितना इम्प्रेस है, जो भी फीडबैक है उस आत्मा के लिए, इतनी महिमा है। कारण क्या है? पवित्रता। उनको ये नहीं पता बैकग्राउंड में सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स क्या है, ये पवित्रता। और शिव बाबा वो दिखाई नहीं देता है, दिखाई ये देता है कि भाई बोल रही है, बहुत अच्छा बोलती है। तो बाबा कहते ऐसे आत्माओं को, तो ये ताकत है। तो उसके इसलिए उन आत्माओं के शब्दों में भी ताकत है। यहाँ भी बाप से बल मिलता है, इसलिए बाबा कहते नॉट फिजिकली या जबरदस्ती बट नेचुरली। संकल्पों से जो डिसीजन होता है ना वो नेचुरल है। तो यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते। सतयुग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे थे। देखो, पवित्र रहकर भी गृहस्थी था। यह है सतयुग का सिस्टम। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं। जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा ना कि ये दुशासन हमको ऐसे करते, ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां पुकारती है। अब परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदी आओ।
तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है। देखो बाबा ने कभी भी नहीं कहा कि घर छोड़ के आओ, कभी भी साकार में ये नहीं बताया, कभी नहीं कहा निकल जाओ ऐसे। उन्होंने निकाल दिया वो एक अलग बात थी। दादिया अपने हिसाब से कभी नहीं है, बल्कि बाबा तो कहते वहां मतलब वहां से चिट्ठी लेके आओ। हर कोई से भी चिट्ठी मंगवाई बाबा ने, रिटर्न डॉक्यूमेंट कि मैं, और मालूम है ना चिट्ठी में क्या लिखा था? हाँ, तो सहमति पत्र क्या था उसका पूरा ये लिखत में है कि मैं अपनी बच्ची को या युगल को या जो ज्ञान पीवन और पिलावन ओम मंडली में समर्पित कर रहा हूँ। इस तरह से था, पीने और पिलावन ऐसे। तो बाबा ने इसलिए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मार खाना पड़े, वहां से निकलो नहीं, भागना नहीं सिखाया बाबा ने, लेकिन या सुसाइड करना नहीं सिखाया। लोग तो ऐसे कर देते ना। तो तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भल पति तुम्हें मारे पीटे परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगड़ तुम पवित्र दुनिया के मालिक तो बन नहीं सकती। कल्प कल्प तुम माता ही शिव शक्तियां बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं। वैसे कितना पिटीफुल कंडीशन था, जब जैसे ऐसे मार पीट रहे थे तो लगता था कि बाबा आप लेकर रख लो हमको अपने पास। बाबा ने कहा नहीं, चिट्ठी फिर भी लेकर आनी है। मतलब बाबा भी कितना स्ट्रॉन्ग हार्टेड, नहीं तो दया करे कि चलो आ जाओ, इतना मार रहे कर रहे हैं। नहीं, बाबा ने कहा फिर भी चिट्ठी लेके आओ। फिर कि सेफर साइड था ना बाबा का। देखो रहम भी था, रुहाब भी था ये बाबा दिया। फिर बाद में जब वो फिर भी दृढ़ रही, गंगे दादी कितने हैं ऐसे लाए भी चिट्ठी लाके ही अलाउ किया था समर्पित होना। आज तक वो है, हमारा भी ट्रेंड है। तो हम लोग भी जब हमारी फाइल बनती है तो जब तक हाथ से हम लिखत में वो चिट्ठी देते नहीं है ना, पेरेंट्स चिट्ठी देते हैं फिर ही, और ऐसे नहीं साइन किया, वो चिट्ठी लिखते हैं। दीदी इसे कर्मों का फल नहीं कहेंगे क्या कि भाई तुम्हारे जब तक है तब तक उसको पूरा करके फिर ही मतलब वो तो जो ठीक है ज्ञान की दृष्टि से, मैं तो एक लॉफुल जो कार्य हुआ वो उसकी बात बता रही हूँ। तो क्योंकि पवित्र होने बिगड़ तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकती। जगत अम्बा सरस्वती के शेर पर सवारी दिखाते, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित अथवा आसुरी दुनिया, पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। कौन? साधु महात्मा, बाकी चलो वो तो है ही इम्पॉसिबल। वो कहते थे कि नहीं, वैसे वो काटते थे ब्रह्मा कुमारी, इस क्या है, शास्त्रों को मानती नहीं है ये है, लेकिन यहाँ आकर वो भी चुप हो जाते थे, ऐसे कैसे। तो बाबा कहते हैं तो कल्प अरे तो बाबा हमारी प्योरिटी का आधार क्या है? ज्ञान। और सबसे इम्पोर्टेंट है, बाबा ने हमें याद दिलाया कि तुम थे पवित्र। आत्मा बेसिकली पवित्र ही है। दुनिया में क्या है बेसिकली यही, ये तो नॉर्मल है, तो बेसिक ही डिफरेंट कर दिया ना। यहाँ बेसिकली बताया कि आत्मा पवित्र है। तो अरे सत्युग में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे,
तो महिमा गाते हो आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सत्युग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित है, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हरेक की बायोग्राफी को जानते हो। अब तुम बाप के बने हो। तुमको गॉड फादरी बुद्धि में याद आता है। वो बाप निराकार है, परम धाम में रहने वाला है। ऐसे बाप को बिल्कुल ही नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेगी, फिर दूध की नदियां बहेगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सतयुग में है ना, यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता। दूध की नदियां, पाउडर मिलता है। सतयुग में तो कोई चीज की कमी नहीं रहती। देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी, बरोबर पहले स्वर्ग था। पाउडर मिल्क नहीं होगा ना वहां। फिर ये फैक्ट्रियां नहीं होंगी। फैक्ट्री नहीं होगी। हाँ, वैसे पानी एबंडेंस है ना। क्षीर सागर मतलब दूध इन द सेंस कितनी एबंडेंस। घी दूध मतलब ही एबंडेंस की निशानी है ना। सतयुग में तो कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नर्क है। एक दो को डसते रहते हैं। शक्ल भी मनुष्य की है, परंतु चलन तो गंदी है। एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। है ही सब पापात्माओं की दुनिया। एक थोड़े थोड़े 2-3 स्टेटमेंट हो जाए, गाड़ी में डेंट लग जाए, वो उसने 1 कहा, उसने 2 कहा, तीसरा चौथे में तो मतलब आग जैसे पूरा करके जलाई देती है। तो इसका मतलब कितना आग जल रही होगी ना अंदर पहले से। 4 स्टेटमेंट तो काम खलास। तो बाबा कहते लड़ते झगड़ते रहते, है ही पापात्माओं की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो क्या सदाचारी हो गया क्या? बोलो भाई, दान पुण्य किया सदाचारी हो गया? दान पुण्य का तो सदाचार से कोई लेना देना ही नहीं है। सत आचार, आचरण में सदाचार है। दान पुण्य तो एक एस्पेक्ट है, क्योंकि भरपूरता है या रिचुअल है या रहम है थोड़ा सा तो दे दिया। उससे आपके आचरण से कनेक्ट, वन ऑफ द आचरण है, ठीक है, अच्छा है, देने की नेचर है। उसमें भी तो स्वार्थ है दीदी कि हमें फिर वापस मिलेगा इतना। वो भी है, वो भी है। प्रॉफिट ओरिएंटेड दान पुण्य चाहे अगले जन्म के लिए। अभी तो सब रावण के मत पर है। देवता कितने पवित्र सुखी थे। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है यह भी भारतवासी नहीं जानते। राम राज्य चाहते हैं, परंतु वो कौन स्थापन करते यह नहीं जानते। इस समय मनुष्य को जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते रहते हैं, क्योंकि है ही पापात्माओं की दुनिया। तो जो भी पैसा है वो कहाँ जाएगा, उसी में यूज करते। अच्छा, सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन ये तो पता है बाप से वर्षा लेंगे। विवेक भाई चुप बैठे हो, लेंगे ना, लेकिन डैश 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 ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। जहां हो, जो है, जब है, ज्ञान मिला, स्टॉप।
विकारी संकल्प, विकारी सब बोल स्टॉप। 63 जन्म तुम विकार में गए हो, अब एक जन्म पवित्रता की डैश करो, पवित्रता की डैश प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा। आज बाबा कभी कभी हाँ प्रॉमिस। मदद करो। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम भगवान के लिए, भगवान को मदद चाहिए। वो कहते हैं ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम केवल खून दो, तुम केवल पवित्र रहो, यही मेरी मदद है। तो इसलिए पवित्रता की मदद चाहिए, मदद करो। तो पवित्र रहना पड़ेगा। और कृष्ण गोरा था, फिर कामचिता पर बैठने से अब शाम बने। देखो आजादी के लिए भी क्या कहा, तुम्हारी खून की मदद चाहिए। तो और उसमें इतने हैंडफुल ही थे जिन्होंने खून की मदद की, पर उसके कारण देश आजाद हो गए। आज हम फ्री इंडिया में रह पा रहे। तो इसी तरह पवित्रता की मदद देने वाले कितने होंगे? हैंडफुल। फरिश्ता फैमिली देंगे ना, फरिश्ता फैमिली A to Z सब पवित्रता की मदद। पर भगवान स्वर्ग लेकर आ जाएगा, ये यूक्रेन की लड़ाई स्टॉप हो जाएगी। सारी करप्शन दुनिया में, कहते हैं ना कितना करप्शन है, ये सब स्टॉप हो जाएगा। इतने गंदे सब कार्य हो रहे, सब स्टॉप हो जाएंगे। सिर्फ मैं आत्मा पवित्र बन सकती हूँ। तो नहीं, गृहस्थी भी कम नहीं है, बाबा ने आज महिमा की है। हाँ हाँ, उसकी मदद। प्रत्यक्षता तो गृहस्थियों के थ्रू होगी, बाबा ने कहा। हाँ, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन है। आज बाबा का पूरा फोकस गृहस्थी पर है कि कम बात थोड़ी है, सिर्फ एक संकल्प रखना है। भाई अब इतने समय तक अपवित्र रहे, हो गए ना, खत्म। अब से मेरा नया चैप्टर शुरू। आज से अगर नहीं लिया है व्रत अभी तक, तो आज बाबा ने कहा मुझे मदद करो, पवित्रता की मदद करो, मुझे चाहिए आपसे। भगवान को टाइम पर मदद करने से क्या हो जाएगा? मेरे टाइम पर भगवान बंधायमान हो जाएगा मदद करने के लिए। तो बाबा कहते हैं अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो, तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठने से अब शाम बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब सत्युग, अब असुर बन गए हो। ये चक्र है, पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का फर्क हो गया ना, ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का बाप मिला है। तो बच्चे उनकी श्रीमत पर चलना है ना। बोल कौन रहा है? मुझे मदद करो, ये कौन बोल रहा है? प्रधानमंत्री एक भाषण करे, हाथ जोड़कर विनंती करे कि भाई तुम सिर्फ ये काम करो। क्या हो गया? पूरा कैंपेन्स हो गए ना स्वच्छता का। कहाँ 50 साल 60 साल तक स्टेशंस कितने खराब हुए, सबसे खराब रेलवे स्टेशंस होते थे इंडिया के। आज देखो एक शब्द, कैंपेन्स शुरू हो गए, सबने बीड़ा उठाया और अब रेस होने लगी, कौन सा शहर सबसे क्लीनेस्ट हो गया, कौन सा रेलवे स्टेशन सब अवार्ड विनर्स हो गए। एक आवाज। तो बाबा क्या कह रहे हैं? पवित्रता की मदद करो। क्या क्या उसकी बेनिफिट है? वो तो खाली स्टेशंस क्लीन हो गए, फिर भी बहुत सारी जगह है, यहाँ पूरा संसार स्वर्ग बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है ना। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति मिला है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो, शिव जयंती भी मनाते हो, परंतु समझते नहीं तो शिव बाबा ने क्या कर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते।
हीरो का मूर्ति, हीरो का शिवलिंग पता है, हीरो की मूर्ति कोई है भक्ति मार्ग में अभी तक? हीरो का डायमंड की बात कर रहे हैं, सोने की बात नहीं है। तिरुपति बालाजी का पूरा हीरो से श्रृंगार होता है, टॉप टू बॉटम। श्रृंगार होता है, मूर्ति ही हीरो की हो। नहीं, हाथ पांव नहीं है हीरो के, नहीं है हीरो की मूर्ति, वो नहीं। श्रृंगार तो बहुत जगह होता है ठाकुर। हाँ, तो हीरो की वो ही ना, शिवलिंगी तो हीरो का था ना, मूर्ति इन इट सेल्फ ही हीरो की थी। और वो भी कितना मालूम है ना आपको, उसकी करेंसी कितनी, उसकी करेंसी थी बिलियंस में गया, बिलियंस में, क्योंकि लूटने की करेंसी बताई कि 18 बिलियन वो लूटा था उसने, गजनवी ने। तो फिर एक्चुअल कितनी होगी? तो बाबा इसलिए कहते हैं, मतलब हाँ अब तो नॉर्मल, अब थोड़ी रहेगा। तो मतलब कहने का भाव कि कितना उसके लिए रिस्पेक्ट रहा शिव बाबा के लिए, हम बच्चों को। क्यों? क्योंकि ये काम किया ना, हीरो का करना मतलब कितना उसके लिए रिस्पेक्ट की बात है ना। तो हाँ, फिर बाबा रॉन्ग पूछते ना। ये भी परंपरा से चला आता है, कैसे किया, क्या किया, कुछ भी बता नहीं सकते। गंगा का मेल, सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया, यह भी परंपरा से चला आता है। गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आता है। ये सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग से ही दुनिया पतित थी क्या? बताओ, सतयुग से ही दुनिया पतित थी? मनोज में थोड़ा इस तरफ, जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया, फिर कब आएगा कोई को पता ही नहीं। प्रदर्शन में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। करते हो चैलेंज? करते हैं। और वो भी कैसे? इसी दुनिया में, उसी घर गृहस्थ में रहकर, उन्हीं कंपनी में रहकर, वही फ्रेंड सर्कल में रहकर। फिर क्या कहें? चैलेंज क्या है? पवित्र रहकर दिखाना, छोड़ना कहीं नहीं। तो आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परम पिता परमात्मा है। तुम सिर्फ सिद्ध कर बताओ, ये मान लेंगे वो बात। और माना, जो गुरुजी थे बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन वो देखते थे जब चुपचाप होते थे ना कोर ग्रुप में, लौकिक फादर के लिए बोलते लोग पवित्र कैसे रहते, मतलब आश्चर्य खाते थे कि ये जो उनकी धारणाएं हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाने वालों की, वो बहुत यूनिक है। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे, वो तो नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी। वो तो ब्रह्मा कुमारी तो बहुत अगेंस्ट होते हैं ना, वैसे भी अगेंस्ट। तो फिर तो रिलीजन है, हिंदुइज्म को तो प्रमोट, वो तो फिर मतलब मेन तो क्या था, मूर्ति पूजा और वो सब बात नहीं होती ना, तो वैसे ही लोग खंडित करते हैं, मतलब आउटवर्डली, बागी आगे की बात ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ। देखो आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे, ये लोग मान जाए कि इन्हों का शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ ये सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है, गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है, तो उनकी एकदम आबरू ही चट हो जाए। गीता एक तो सर्वव्यापी, दूसरा गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई। आबरू मतलब इज्जत, ये सब पिछाड़ी में होगा।
तुम बच्चे भी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं, ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, वह है कुक वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूलना है, मेहनत है ना। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो, अच्छा बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े ही बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। हाँ इतना लॉजिकल है। हाँ, सफाई करने वाले मतलब मेरे हिसाब से जो बाबा ने ऐसे, तो हम जाएंगे उसके बाद भी यहाँ विनाश तो चलता ही रहेगा ना, थोड़ा थोड़ा। दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे। समझ में आया सभी को? हाँ, लास्ट का नजारा देखो, अब अपने सामने देखो। अच्छा समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको तो राजाई में जन्म मिलेगा। जाने वाले में है या रुकने वाले में है? बोलो भाई। जाने वाले में। तुमको फिर जो जाएंगे वो राजाई वाले होंगे ना, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहां जीत वहां जन्म। भारत में ही जीत होगी, भारत जीतेगा ना फाइनली, तो जहां जीत वहां जन्म, बाकी वह सब खलास हो जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करेंगे। फ्लड्स होगी, फेमाइन्स होगा, वो सब प्रकृति भी सफाई करेगी। दीदी एक क्वेश्चन है, जो बच जाएंगे जो सफाई करेंगे वो ट्रिब्यूनल में नहीं बैठेंगे? जो सफाई करेंगे वो ट्रिब्यूनल में नहीं बैठेंगे? सफाई दोनों तरफ के होंगे ना, तो सफाई करने वाले कौन होंगे? वो रावण के परिवार के, राम के परिवार के नहीं। ट्रिब्यूनल में तो 8 आत्माएं, 8 विश्व के बादशाह वाले, हाँ, जो हमारी अष्ट महाराजा वाले बैठेंगे। और जो एडवांस पार्टी हमारी जो बच जाएगी यहाँ, हाँ, वो फिर जन्म देने वाली रहेगी। वो हाँ, जो जन्म देने वाली सफाई करने वाले रावण के बच्चे होंगे, वो जन्म देने के लिए रहेंगे, वो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, और हम सभी विश्व के मालिक बनने के लिए वापस जन्म, आमिर लोग के पास आएंगे, आमिर लोग। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं? राजा आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे, जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। सुना? हाँ हाँ हाँ, वो जन्म योग बल से, इसलिए तो एडवांस पार्टी की आत्माएं होगी, वो सब एडवांस नेचुरल है ना। जो भी ब्राह्मण आज जाएंगे, कितना क्या बोलते हाथ भरतू करके जा रहे हैं ना सभी ब्राह्मण आत्माएं, तो वो जन्म कौन से घर में लेंगे? आज हम आत्माएं भी शरीर छोड़ेगी तो इतना पुण्य इकट्ठा किया है, इतना होमवर्क किया है, तो पुण्य तो इकट्ठा हुआ ही होगा। तो दीदी फॉरेनर्स जो हैं उनका क्या होगा? वो तो वहाँ भारत में नहीं है। मतलब वो फॉरेनर्स और इंडियंस की बात नहीं है, उसमें जो भी राम बुद्धि और रावण बुद्धि है उनकी बात है। तो राजा आदि जो धनवान होंगे वो बचेंगे। क्लियर? कितना क्लियर खोल के बता दिया बाबा ने। तो वो ब्राह्मण आत्माएं वैसे ही धनवान होगी। जो भी ब्राह्मण यहाँ से जा रही है तो धनवान के घर ही जन्म लेगी, तो वो उसकी परवरिश कैसे हो रही है अभी? धनवान, फिर वो आत्माएं बनेगी रेडी आगे के लिए। अब जनरली तो ऐसे ही बताते हैं, नेचुरल है, उसके बाद है। सारी सृष्टि का फिर तुमको मालिक बनना है। ऐसे भी कुछ कुछ तो सस्पेंस बाबा ने रखा है, ये वाला जो है
अभी ये आज बाबा ने बताया। ऐसे भी नहीं, यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वहां काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत, हाँ, यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट अ पेनी हो जाएगी। वहां सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवारों की खानियां भरपूर हो जाएगी। नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे? कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। ये विशाल बुद्धि ये चाहिए समझने की। समझ में आई सबको? अभी जमा करके कोई फायदा नहीं है करेंसी। हाँ जी, इस करेंसी, अभी की करेंसी जमा करके कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं। अभी का धन जमा करके कोई फायदा नहीं। कुछ भी जमा करके फायदा नहीं। अभी का कुछ भी जमा करके। तो तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो हम कोई की भी हिंसा नहीं कर सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। सतयुग में हिंसा होती ही नहीं। उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते तुम समझते हो ना, ये ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवास, शिव बाबा तो दाता है। ये मकान आदि तो सब तुम्हारे लिए है। जो भी हम कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हो। वैसे बाबा सफल कराता है, खुद को कुछ नहीं चाहिए, और फिर बच्चों को ही मिलना है, और फिर मार्क्स बाबा देगा। मतलब एक तो मेरे को कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं मार्क्स दूंगा, है ना। बाबा कहते हैं अच्छा, विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हो, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? क्यों? बाबा भी, उसके पीछे भी बाबा का बहुत बड़ा मतलब सीक्रेट है। बाबा नहीं बैठता है नए मकान में। क्यों? कौन बता सकता है? रेस्ट करेंगे। उनका पाठ ही यही है। बाबा बच्चों को सुखी खुश हो जाते। और भी जन्म में नहीं आते ना, वो जन्म मरण में नहीं आते ना। थोड़ा और क्लियर। बाबा कहते अगर मैं स्वर्ग का मालिक बनूं तो फिर बाद में नरक का भी तो बनना पड़ेगा। तो स्वर्ग का ही नहीं बनता हो तो नरक की भी जरूरत नहीं। तुम बच्चे वो करते हो तो वहां भी आना पड़ेगा। बाबा कहते मैं नहीं बैठता हूँ तो तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते मैं अभोक्ता असोचता। तो अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है ये भी तुम जानते हो। न भोगने वाला न सोचने वाला, असोचता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ बाप और याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है। इसलिए पावन जरूर बनना है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरा है, बाप से बल लेकर इस अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। अच्छा, वरदान है, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव।
अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले, व्यर्थ से इनोसेंट। जब आप बच्चे अपने सत्युगी राज्य में थे तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज कर व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। व्यर्थ का समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न करो। व्यर्थ की अविद्या, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही बोलने लगे, ऐसे ही देखने लगे। अविद्या बोल रहे बाबा। ऐसी बात करने लगे, ऐसे ही सोचने लगे। व्यर्थ की अविद्या। और वो भी है, ज्यादा शिक्षा हम देते हैं, कभी कभी वो भी ऐसे ना वो व्यर्थ में जा रही हो। व्यर्थ की अविद्या, वो भी देखना है। अच्छा, स्लोगन है, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। ठीक है। बॉस ऐसे है, कंपनी में लोग ऐसे हैं, पर उसके बीच में रहते भी घर में ऐसे है, घर में सब इस तरह खाने वाले हैं, बोलने वाले हैं, सोने वाले हैं, लेट नाइट्स वाले हैं, पर न्यारे और प्यारे। हंस रही है। हाँ, लागू होता है ना। अच्छा, मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं। अब इस पर समझाया जाता है, जब हम आत्मा है, हम आत्मा और परमात्मा की संतान है। अब यह है अपने आप से पूछने की बात, हम जो सारा दिन में मैं कहता रहता हूँ वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते वो हमारा कौन है। जब कोई कोई याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है। तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है। तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है कि वह कौन है। ये बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भली आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है। कहते वो तो ही इज नो मोर। हु वाज ही? वो चला गया। कौन चला गया? तो परंतु मनुष्य महसूस अवश्य करते कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे, जो आत्मा ज्योति स्वरूप है। तो अवश्य उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप मुआफिक होगा। बाप और बच्चा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, आत्मा का बाप तो वो भी निराकार होगा। तो फिर हम आत्मा इस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्व आत्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छेप नहीं है। साइज सेम है, रूप सेम है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छेप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आती है। अब यह है आत्मा और परमात्मा में फर्क। अच्छा, ओम शांति। मम्मा इतनी लॉजिकली एक्सप्लेन करती थी ना, परमात्मा परमात्मा ही। मम्मा कभी भी बाबा नहीं बोलती थी,
परमात्मा वर्ड बोलती थी। अच्छा जी, हाँ, पर उन दिनों क्या वो था ना परमात्मा। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। किस पर फोकस थे आज? 3, पवित्रता, दूसरा प्योरिटी, घर गृहस्थ में रहकर पवित्र, और दूसरा था जहाँ जीत वहां जन्म। हाँ, पवित्रता मदद दे रहे हैं, हम पवित्र रह रहे हैं, मदद दे रहे हैं। और दूसरा था, और राजा महाराजाएं भी नहीं, साधु संत भी इसके आगे झुकेंगे, ये बाबा ने कहा। दूसरा था जहाँ जीत वहां जन्म, लास्ट का सीन बाबा ने बताया। और तीसरा किसके ऊपर? आप बाबा कहते बच्चे सब कुछ सफल कर लो, घर वापस जाना। हाँ, पवित्रता का हो गया यहाँ की। ओके ओके, अच्छा जी, तो क्लियर हुआ सब। अच्छा, आज का होमवर्क, सॉरी, बुद्धि में जितना सम्मान का नशा रहे उतना कर्म में नम्रता। अब बाप को भी अपना तब बनाया है जब बाप भी नम्रता से बच्चों के सेवाधारी बने। तो ऐसे ही फॉलो फादर, ये करना है। अच्छा जी, ओम शांति। तो आज के